पार्टी को सियासी और कानूनी दोनों मैदानों में कड़ी आजमाइश का सामना है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस का सामना रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए साइफर केस मुकम्मल करने का अंदिया भी दिया और इमरान खान के वकील से मुखातिब होते कहा कि हाथी आप निकाल चुके हैं, दुम भी निकाल दीजिए। एक तरफ आप डिमाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना हो। समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील सलमान सफदर ने आजम खान का बयान पढ़ते हुए अदालत से अर्ज किया कि साइफर की कहानी अदम एतमाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद शुरू हुई। उस वक्त के वजीर आजम ने मुतल्लिका अफसरान से मुशावरत के बाद साइफर को पब्लिक करने का कहा। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि 342 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से दो सवाल पूछे गए। सवाल पूछने के फौरी बाद सजा सुना दी गई। 342 के बयान में एक हिस्सा लिखा हुआ है कि जज सजा सुनाकर फौरी रवाना हो गए। 342 का बयान एक मुकालमा होता है कि जो जजमेंट से पहले होता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आपने 342 के बयान को कन्फ्रंट कर दिया और बयान सामने भी आ गया। क्या जजमेंट में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दलाइल मौजूद हैं? सलमान सफदर ने अर्ज की कि नहीं, जजमेंट में दलाइल नहीं है। एक पैराग्राफ है कि जिसमें दलाइल का जिक्र है कि डिफेंस काउंसिल साबित नहीं कर सके। ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल 4 सफात और वकला सफाई का मौकफ 16 लाइनों में लिख दिया। ये वकला सफाई भी सरकार की तरफ से मुकर्रर किए गए। सलमान सफदर ने अदालत से अर्ज किया कि शाह महमूद कुरैशी के बतौर मुल्जिम बयान से पहले ही फैसला सुना दिया गया। हम ऐसी क्या गुस्ताखी हुई हमसे कि अदालत से बाहर कर दिया गया कि आप अब ना आइएगा अंदर। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप कहना चाह रहे हैं कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इमरान खान के वकील ने अर्ज किया कि जब केस 2 मरतबा पहले भी रिमांड बैक होकर जाए तो जज को एहतियात से केस सुनना चाहिए। दोबारा ट्रायल का लदम भी हो चुका था, फिर भी ट्रायल कोर्ट को जल्दी क्या थी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया कि ट्रायल जज ने फैसले में फाइंडिंग दी कि पाक अमरीका ताल्लुकात खत्म हो गए। ट्रायल जज ने किस बुनियाद पर लिखा कि ताल्लुकात खत्म हो गए? असद मजीद ने भी ऐसा नहीं कहा। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के खिलाफ इल्जामात सीक्रेट डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज और फिर गायब करने के हैं। वकील को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने बताया था कि 2 चार्जेस लगा दिए गए हैं, चार्ज तो 1 लगना चाहिए था। शाह महमूद कुरैशी पर डिस्क्लोज करने का नहीं, मुआवनत एडिंग एंड अबेटिंग का इल्जाम है। सलमान सफदर ने अर्ज की कि जज फैसले में लिखते हैं कि रियासत के एतमाद का कत्ल हुआ है, मुल्जिमान रियायत के मुस्तहिक नहीं है। चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि फिर मसला वही है कि साइफर में था क्या? सलमान सफदर ने जवाब दिया कि साइफर एक सफेद कव्वा है। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया कि एक तरफ आप एक मुल्क को डिमाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब ना हो। ताल्लुकात खराब ना करने के लिए साबिक वजीर आजम को जेल में डाल दिया गया। एक मुल्क को आपने खौफनाक बात कही कि जो साइफर में आई तो आप किसी को बता नहीं सकते। सलमान सफदर ने मौकफ अपनाया कि रियासत के दुश्मन के लिए बने कवानीन को सियासी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले भी ये कह चुका हूं कि ये कानून तो अब गैर जरूरी हो चुका है। 75 सालों में किसी असेंबली ने इस कानून को खत्म किया। सलमान सफदर ने अर्ज किया कि साइफर सामने इसलिए नहीं लाया गया कि वो मुल्जिमान को फेवर करता है। साइफर का मतन प्लेन टेक्स्ट की सूरत में भी सामने नहीं लाया गया। ऐसा नहीं कि साइफर गुम हो गया, सिर्फ एक कॉपी वापस नहीं आने पर केस बना दिया गया। सलमान सफदर ने यह नुक्ता उठाया कि साइफर की 9 कॉपियां वापस आई थीं, तो फिर केस सिर्फ इमरान खान के खिलाफ क्यों? चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि साइफर डीकोड होने के बाद कॉपियां बन जाती हैं तो साइफर ही क्या ये साइफर रहता है? सलमान सफदर ने अर्ज की कि साइफर दफ्तर खारजा में रह गया और इसकी कॉपियां आगे भेजी गईं। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजेस ने मुझे साइफर कहने से भी रोका। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया कि ट्रायल जज ने फैसले में ये फाइंडिंग दी कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात खत्म हो गए, ऐसा किस बुनियाद पर लिखा गया? एक बात है, आपके पास साइफर की कॉपी आई, आपने वापस नहीं की। अदालत ने इस नुक्ते पर मजीद समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ की इन कानूनी मुश्किलात में इजाफा होता दिख रहा है, लेकिन साइफर की आज की समाअत से यह तासुर मिल रहा है कि इमरान खान के वकील ने साइफर केस में से हवा निकाल दी है और अदालत भी तस्लीम करती दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट के बाद कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी ने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया।